आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किसी दर्पण द्वारा जो दूरियां नापी जाती हैं वो किस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, यानी कि कब पॉजिटिव साइन के साथ और कब निगेटिव साइन के साथ लिखी जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक किरण आरेख बना रखा है जिसमें हमने दर्शाया है कि कोई वस्तु AB किसी अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' उल्टा बन रहा है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इस दर्पण का ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C है। तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस ये करें कि इसके पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हमने 6 स्थितियां हमने लिया है। उन 6 स्थितियों में सदैव हमने वस्तु को दर्पण के बाएं तरफ लिया है। इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये मानक रूप में माना गया है कि वस्तुओं को सदैव दर्पण के बाएं तरफ रखी जाएं और मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएं। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही दर्शाया है जो मानक रूप में रखा गया है। इसमें चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की ओर जाना होगा। तो यहाँ पर हमने निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार x एक्सिस, y एक्सिस को बना रखा है जिसका मूल बिंदु O है। यहाँ पर हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं तरफ यानी कि +x डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, और ये भी जानते हैं कि मूल बिंदु से बाईं तरफ यानी कि -x डायरेक्शन में जो दूरियां लिखी जाती हैं वो ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर एक समरूपता आपको ये समझना होगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचने की स्थिति में ध्रुव को सदैव मूल बिंदु मानकर चला जाता है। यानी कि जब हम दूरियां नापेंगे तो उस समय निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार क्या चीज़ मानकर चलेंगे कि ध्रुव हमारा मूल बिंदु O है। यानी कि इस ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसको अगर हम O जो कि मूल बिंदु है, इसके बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। ध्रुव को हम मूल बिंदु मानकर चल रहे हैं, तो इस ध्रुव P के बाएं तरफ की समस्त दूरियां जो नापी जाएंगी वो ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी और दाएं तरफ की दूरियां पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। और एक्स एक्सिस से ऊपर की लंबाई पॉजिटिव चिन्ह के साथ, ऐसे ही यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई नापी जाएगी वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस के नीचे की लंबाई नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ऐसे ही इसमें हम मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सदैव कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव P से नापी जाएंगी। इस ध्रुव P से नापी जाएंगी, चाहे बाएं और चाहे दाएं हो। और ऊपर की दूरियां हमेशा ऊर्ध्वाधर मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। तो आइए एक एक करके इसमें हम चिन्ह को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो पहले हमने समझ लिया कि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी दाएं बाएं वो सदैव ध्रुव P से नापी जाएंगी। यानी कि नापना कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से। दूसरी देखते हैं कि ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी फोकस दूरी होती है। ध्रुव P से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी होती है। चूँकि ये दूरी ध्रुव P से बाईं तरफ है, इसलिए ये फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ये ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, यानी कि ये निगेटिव होगी। जबकि उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होगा, उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा। यानी कि F दर्पण की फोकस दूरी यदि ये अवतल है, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। फोकस दूरी F अवतल दर्पण के लिए निगेटिव, जबकि उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब उत्तल दर्पण होगा, देखें जब हम उत्तल दर्पण ड्रा करते हैं तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखेंगे
इसका वक्रता सी एफ यहाँ पर होता है, तो यहाँ से यहाँ ये जो आपका ध्रुव है यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होगी, जिसको हम मूल बिंदु के अनुसार देखें तो ये दाएं तरफ आता है, तो ये पॉजिटिव होगी। कब? जब उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, जबकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अच्छा, अब ऐसे ही देखें वक्रता केंद्र के लिए, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ध्रुव P से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये अगर हम नाप डालें तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसको देख लें कि ये बाईं तरफ आ रहा है कि दाईं तरफ आ रहा है। जाहिर सी बात है ध्रुव P से C बाईं तरफ है, तो यानी कि ये दूरी बाईं तरफ नापी जाएगी, तो ये भी नेगेटिव होगी। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो ये अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होगी। और जरा उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण देखें, ये है इसका वक्रता केंद्र C है, ये दाएं तरफ पड़ रही है, ध्रुव P से दाएं तरफ पड़ रही है, तो दाएं तरफ पड़ने का मतलब ये दूरी पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव और अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव। यानी कि हम दोनों को अगर एक सेंटेंस में हम समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, साथ में उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है। चलिए अब देखते हैं ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी। तो पहली बात तो ये जान लें कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, संकेत U से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इस दूरी का जो संकेत होगा U होगा। अब इसके चिन्ह पर आते हैं। ये ध्रुव P से बाईं तरफ की दूरी है, तो बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव चिन्ह के साथ, यानी कि ये U हमेशा जो है नेगेटिव होगा, चाहे उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा। देखें अवतल दर्पण लिया है तो ये तब भी बाईं तरफ है, उत्तल दर्पण है वस्तु रखेंगे तब भी बाईं तरफ ही रखेंगे। तो U हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब देखें ध्रुव P से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश है, तो ध्रुव P से प्रतिबिंब की ये दूरी जब नापेंगे तो ये बाईं तरफ आती है। किधर? बाईं तरफ आती है, तो बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव होती है। साथ में ये जान लें कि ध्रुव P से प्रतिबिंब तक की दूरी का जो संकेत है वो V है, यानी कि V प्रतीक के साथ लिखा जाता है। चिन्ह इसका नेगेटिव होगा। कब होगा? हमें वाले वीडियो को आप देखेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 6 स्थितियों को दिखाया गया है। उस 6 स्थितियों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस दर्पण के सामने यानी कि बाईं तरफ बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से यानी कि ध्रुव से बाईं तरफ बनता है, यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो बाईं तरफ बनेगा। तो बाईं तरफ बनने का मतलब उसका चिन्ह ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब वास्तविक होगा तब नेगेटिव होगा। और चीज़ और उसमें आपको मिलेगा कि जब आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इसके दाईं तरफ बनता है। दाईं तरफ बनने का मतलब पॉजिटिव चिन्ह, यानी कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब V को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं वस्तु की लंबाई, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक है O। वस्तु हमारा AB है, इसकी लंबाई अगर हम नापें तो उसको O प्रतीक के साथ, O सिंबल के साथ लिखा जाएगा। और उसका चिन्ह क्या होगा? चूँकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है, तो मुख्य अक्ष यानी कि X एक्सिस के ऊपर की लंबाई को पॉजिटिव साइन के साथ, तो O हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब देखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई
जिसका प्रतीक यानी कि सिंबल है आई। यानी कि प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई अगर हम नापें तो उसको आई सिंबल के साथ लिखा जाएगा। और चिन्ह क्या होगा उस पर गौर करें। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। और यहाँ पर गौर करें, एक्स एक्सिस से नीचे की जो दूरियाँ होती हैं वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती हैं। यानी कि चूँकि वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसकी लंबाई माइनस साइन के साथ लिखी जाएगी। यानी कि जब वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव साइन, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। यानी कि आभासी जब बनेगा प्रतिबिंब तो उसकी लंबाई पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। तो आज के इस पूरे वीडियो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है और मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। साथ में हमने ये भी सीखा कि निरंक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम मूल बिंदु P को मानकर चलते हैं और इसके ध्रुव P से बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस साइन के साथ, और दाएं तरफ जितनी दूरियां नापी जाएंगी प्लस साइन के साथ, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी लंबाई नापी जाएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ, और इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जितनी लंबाई नापी जाएगी वो निगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी F होती है वो नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है, वक्रता त्रिज्या R अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होगी, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होगी। साथ में जो वस्तु की दूरी होगी, दर्पण से जो वस्तु की दूरी U होगी, U हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। एक चीज़ और हमने पाया कि जो प्रतिबिंब की दूरी V होती है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव, आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। साथ में वस्तु की लंबाई सदैव पॉजिटिव होती है और जो प्रतिबिंब की लंबाई I होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव, जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव होती है। एक चीज़ और अगर आप ऐड करना चाहें अपने समझ के लिए तो उसमें एक चीज़ और आप यहाँ पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितनी भी दूरियाँ प्रकाश किरण के चलने की दिशा में नापी जाएंगी वो पॉजिटिव साइन के साथ, और प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वो नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर देखें, प्रकाश किरण के चलने की दिशा इधर है, दूरियाँ हम ध्रुव P से इधर की नापते हैं तो इधर की सारी दूरियाँ नेगेटिव, और प्रकाश किरण की चलने की दिशा ये है तो इधर की जो दूरियाँ नापेंगे तो प्रकाश किरण के चलने की दिशा में होगी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार अन्य वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।